टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर के लिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। यानी कि AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये तीनों भुजाएं पता चल गई। हर एक प्रश्न में हमको यही काम करना है कि P भी निकालना है, B निकालना है और H निकालना है। अब हमको पता है कि साइन, प्रश्न में पूछ रहा है कि साइन है और कॉस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन है और कॉस थी, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो साइन A के लिए यानी कि साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H और कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर तो P/B। ये पीछे आपको पढ़ाया गया है, ये आपको बोले भी थे कि याद रहना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर P/H यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है, सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें तो एंगल बन रहा है A पर। तो जिस पर बनता हुआ बेस यानी कि परपेंडिकुलर होगा आपका BC। तो यानी कि BC और हाइपोटेनस ये AC। तो BC/AC, BC का मान हमको दिया हुआ है 7, तो 7 और AC का मान अभी फाइंड किए हैं 25। ठीक वैसे ही cos थीटा का होता है B/H। तो यानी कि जिस पर कोण बने वही आधार होगा। तो कोण A पर बन रहा है, इसलिए ये हो जाएगा AB/AC यानी कि 24/25। अब साइन C का मान ज्ञात करना है। तो इस बार कोण यहाँ बन रहा है, तो इस बार ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो फिर हो जाएगा आपका AB/AC। तो साइन का फॉर्मूला था P/H यानी कि AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो ये हो जाएगा 24/25। cos C यानी कि B/H, तो ये हो जाएगा आपका BC/AC यानी कि 7/25। इस तरह से आपका ये पहले प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बुक में फिगर दिया हुआ है और कह रहे हैं इसमें एक समकोण त्रिभुज PQR जिसमें Q जो है आपका समकोण है, P का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा का मान नहीं पता है, तो एक भुजा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। यानी QR निकालेंगे तो QR कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 है और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। यानी कि 169 में से 44 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25 और अंडर 25 का मान होता है 5, तो 5 भर दिए। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा फिर से आपको ध्यान देना कि एंगल कहाँ बन रहा है, तो एंगल बन रहा है कहाँ P पर। तो tan थीटा का फार्मूला भी होता है P/B। तो tan थीटा का फार्मूला जो P/B होता है यानी कि एंगल जब यहाँ बन रहा है तो ये P होगा और ये B होगा यानी QR/PQ। तो यहाँ लिखे हुए QR/PQ। फिर करेंगे माइनस cot R, तो इस बार एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर और cot थीटा का फार्मूला होता है B/P। तो यानी QR/क्या हो जाएगा PQ। अब देखिए दोनों का मान क्या है सेम, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसे दोनों का अगर यहाँ से भी कट जाएगा तो 0 आएगा, चाहे मान भर के भी आप कटाएंगे तो वैल्यू आपका 0 आएगा। ऐसे ये 2 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में कहा है ऐसे देखिए, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा 1 नंबर में आते हैं। यहाँ पर है कि sin A बराबर 3/4। हमें दो चीज का मान पूछ रहा है cos A और tan A का। तो sin थीटा का फॉर्मूला आपको कॉलेज में बताया गया है कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो ऊपर वाला ऊपर वाले का मान और नीचे वाला नीचे वाले का मान, यानी P का मान हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा 4। B बराबर यानी कि P और H दे दिया है तो एक मान और नहीं दिया है तो B निकाल लिए। यानी कि हमेशा आपको तीनों देखना है, तीनों में कौन दो को दिया है और कौन नहीं दिया है उसको फाइंड करेंगे। यानी कि B हमें पता नहीं तो B निकाल लिए। B निकालने का फॉर्मूला होता है √h² - 3² मान भर दिए h² का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 - 9 यानी √7। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान है √7, तो √7 और H का मान यहाँ है पहले से 4। फिर tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मान हमको पहले से पता है कि 3 है और B का मान अभी निकाला गया √7। ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है कि 15 cot A बराबर कितना दे दिया है 8 और तब कह रहा है कि sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 15 जो है इसके मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी cot A बराबर निकल गया 8/15
अब देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है b बाई b, तो b बाई b लगा दिए, b का मान हो जाएगा 8 और p का मान हो जाएगा 15। अब b और p हमें पता है, तो एक वैल्यू पता नहीं है h, तो h यहां निकाल लेंगे। तो h निकालने के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289 और 289 का वैल्यू हो जाएगा आपका 17, तो h का मान निकल गया आपका 17। अब जरा देखिए sin थीटा का फार्मूला होता है p बाई h, p का मान है 15, यहां से देख सकते हैं p का मान है 15 और h का मान अभी निकाले हुए है 17, तो यहां पर भी 17। sec, तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यहां देखिए cos थीटा वाला लिखा हुआ है b बाई h, तो sec हो जाएगा आपका h बाई b, वही लिख दिया होगा। अब h का मान अभी निकाले हुए 17, तो यहां 17 और b का मान है 8, तो 8। 5 नंबर भी प्रश्न वही कह रहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान रेशियो का मान ज्ञात करना है, यानी कि sec को छोड़कर बाकी सब sin, cos, tan, cos, cot, cosec इन सब का मान ज्ञात करना है। तो sec थीटा का फार्मूला भी लिखा हुआ है h बाई b, h बाई b भर दिया, h का मान है 13 तो 13, b का मान है 12 तो 12 भर दिया, यानी कि हमेशा ऊपर वाला का मान होगा और नीचे वाले का मान होगा। अब हमको दो मान दिया है, एक मान नहीं दिया, यानी p नहीं दिया, तो p निकाल लेंगे। p निकालने के लिए फार्मूला आपको पहले से पता है कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, और इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा 5, यानी कि हमको p का मान निकल गया आपका 5। अब देखिए आपको थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है कि sin थीटा का मान भर दिया p बाई h, cos थीटा का b बाई h, tan थीटा का b बाई b, cot थीटा का b बाई b और cos थीटा का h बाई b। अब आपको यहां से मान देख करके p, b, h और p इस तीनों का मान देख करके इसमें भर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर है कि प्रश्न में कि कोण A और B क्या है, आपके न्यून कोण है, और हमको दिया हुआ प्रश्न में कि cos A जो है वो cos B के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A जो होगा वह कोण B के बराबर होगा, यानी कि A और B न्यून कोण है, इसलिए हम C को 90 डिग्री बना दिया है। और प्रश्न में हमको पहले से दिया हुआ कि cos A जो है cos B के बराबर है, तो यानी कि एंगल कहां बन रहा है, A पर। जब एंगल A पर बनेगा तो ये होगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेनस। cos थीटा का फार्मूला भी होता है b बाई h, तो यानी कि cos b बाई h यानी कि AC बट्टा AB, तो AC बट्टा AB लिख दिए। cos b इस बार एंगल बन रहा है B पर, जब एंगल B पर बनेगा तो इस पर ये बेस होगा, तो BC बट्टे क्या हो जाएगा AB, तो BC बट्टे AB। देखिए ये दोनों इक्वल में है और नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का क्या है सेम, इसलिए AB से AB कट जाएगा, तो बचेगा आपका ऊपर AC बाई इक्वल BC, तो यानी कि ये AC जो है वह BC क्या है बराबर है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये जो समकोण त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज समद्वि समकोण त्रिभुज, मतलब इसकी दो भुजा जो है वह आपस में क्या है बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसकी दो भुजा अगर बराबर है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए यानी कि कोण A जो होगा वह कोण B के बराबर होगा। इस तरह से आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।